हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन जो ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी ये पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी जो व्यवस्था थी ये इसका शहरी जीवन यानी नगरीकरण व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है कि किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो किसकी मूर्ति थी? है आपकी नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, ये नर्तकी की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? यानी भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सामवेद को माना जाता है। ठीक है, सामवेद को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से योग के प्रणेता कौन है? तो योग के प्रणेता कौन है? तो ये हैं आपके पतंजलि हैं। ठीक है, ये पतंजलि हैं, योग के प्रणेता हैं। अगला है कि महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो किस भारतीय दर्शन से है? तो ये है आपका न्याय से। ठीक है, ये न्याय से है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये आपका तांबे का। ठीक है, ये तांबे का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला कि हड़प्पा सभ्यता का युग था। हड़प्पा सभ्यता का युग कैसा था? तो ये कांस्य युगीन था। ठीक है, ये कांस्य युगीन था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था तो कौन था? तो ये आपका था हड़प्पा। ठीक है, ये आपका हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? ठीक है, तो ये कौन था? तो ये आपका पाणिनि थे। ठीक है, ये पाणिनि थे संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये आपके विष्णु शर्मा है। ठीक है, ये विष्णु शर्मा है, पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो कहाँ ली थी? तो ये कुशीनगर में। ठीक है, ये कुशीनगर में जो है ये अपनी अंतिम सांस ली थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो किसने की थी? तो ये अजातशत्रु ने। ठीक है, ये अजातशत्रु ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद किस शासक ने किया था? ये शुंग वंश ने। ठीक है, शुंग वंश के शासकों ने जो है मौर्य वंश के बाद जो है शासन किया। अगला क्वेश्चन है कि डैश को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध को। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये है आपके जैन धर्म से। ठीक है, ये जैन धर्म से जो है ये संबंधित है। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये आपके थे ऋषभ देव। ठीक है, ये ऋषभ देव थे। और अंतिम कौन थे? तो ये महावीर थे, 24वें और अंतिम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? ठीक है, कौन सा है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ? ये है आपका त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक में 3 हैं, एक है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये 3 पिटक हैं त्रिपिटक में। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो बुद्ध जो है किस वंश से? तो ये शाक्य वंश से। ठीक है, ये शाक्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? किस शासक ने किया था? ये किए थे आपके धर्मपाल ने। ठीक है, ये धर्मपाल ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हों का क्या है? ठीक है, तो ये मिलिंद पन्हों क्या है? तो ये है आपका ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? एक कला बौद्ध है। ठीक है, कला का बौद्ध है ये आपका डी ऑप्शन ये सही है। सॉरी, ये डी नहीं, बौद्ध ग्रंथ है। सॉरी, हाँ ये बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हों क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो सबसे पहले इनमें से कौन यात्री भारत आया था? तो ये मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो है ये भारत जो है सबसे पहले आया था। और ये किसके समय में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था।
अगला क्वेश्चन कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं। तो ये किस नाम से विख्यात हैं, तो ये है आपके जीन, ठीक है। इनको जो है जीन विजेता बोला जाता है, ठीक है, जीन विजेता। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो किसके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है, ठीक है। ये तो दोनों जो है किस वंश से जो है किस वंश के राजा के ये दरबारी थे, तो ये आपके थे गुप्त वंश के, ठीक है, ये गुप्त वंश के ये युग के साथ ये संबंधित है, ये आर्यभट्ट और वराहमिहिर। अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है, तो जूनागढ़ जो से शिलालेख है ये इसका किसका संबंध है, तो ये रुद्रदामन से, ठीक है, रुद्रदामन से जो है ये जूनागढ़ शिलालेख का जो है ये संबंध आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो ये आपके किसने चलाए थे, तो ये यूनानियों ने चलाए थे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के। अगला क्वेश्चन है कि महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो कौन थे इसमें से, तो इनमें से थे कनिष्क, ठीक है, कनिष्क ने जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाया थे। अगला क्वेश्चन कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था, तो किस भारतीय राजा का ये दरबारी कवि था, तो ये आपका था हर्षवर्धन, ठीक है, किसका था, तो ये आपका हर्षवर्धन का था। अगला क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था, तो ये कब जीता था सिंध को, तो ये आपका जीता था 712 ईस्वी में, ठीक है, ये पहला सफल अरब जो है ये आक्रमण था भारत में 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाने वाला राजा कौन है, तो कौन है, तो ये आपका समुद्रगुप्त है, ठीक है, ये समुद्रगुप्त है। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, इनमें से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये आपका नालंदा का विश्वविद्यालय, ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था, तो किस शासक ने बसाया था, तो ये मिहिर भोज ने, ठीक है, ये मिहिर भोज ने बसाया था वर्तमान भोपाल शहर को। अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये खजुराहो में स्थित है, ठीक है, ये खजुराहो में आपका ये स्थित है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है, तो हम्पी जो है ये आपकी कहाँ पर ये स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है, ये कर्नाटक राज्य में आपका ये स्थित है। अगला है कि पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए, तो जो पल्लव थे उनकी राजधानी कहाँ थी, तो ये कांची में थी, ठीक है, कांचीपुरम में ये पल्लवों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन थी, तो चोल राजाओं की राजधानी कौन थी, तो ये उरैयूर थी, ठीक है, ये उरैयूर थी, ये चोल राजाओं की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराई के पहले युद्ध में हराया था, तो किसको हराया था, तो ये आपका मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है, ये मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला क्वेश्चन कि लाख बख्श की उपाधि जो है किसको मतलब किसको दी गई थी, तो किसको दी गई थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। इसे लाखों का दान करने वाला भी बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम लाख बख्श रखा। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था, तो किसने अपनाया था, तो ये अपनाया था बलबन ने, ठीक है, ये बलबन ने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था, तो किस देश का निवासी था, तो ये आपका इटली का था, ठीक है, इटली का था। अगला है कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, तो किसको जो है द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, तो किस सुल्तान को बताया है, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक को जो है विरोधों का मिश्रण बताया है। अगला कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने की, तो सैयद राजवंश की स्थापना किसने की, तो ये खिज्र खान ने की थी, ठीक है, ये खिज्र खान ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लोदी वंश जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपका किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा, ठीक है, बहलोल लोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था,
तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जो है क्या हुआ था? विजयी हुआ था। आगरा शहर का संस्थापक कौन है? तो आगरा शहर का संस्थापक कौन है? तो ये सिकंदर लोदी है। ठीक है, ये सिकंदर लोदी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो देखिए, ह्वेनसांग चीन का था, ये सही है। फायान ये मलेशिया का नहीं था, ये चीन का था। ठीक है, और मेगास्थनीज ये ग्रीस का था, और इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का था। ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है आपका? किताब उल हिंद है। ठीक है, ये कौन सा है? किताब उल हिंद है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो किनको दी गई थी? तो ये आपकी दी गई थी दारा को। ठीक है, दारा को। अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चार मीनार का जो है निर्माण ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये 1576 में लड़ी गई थी। अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, और जिसमें अकबर क्या हुआ था? ये विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था शाहजहां ने। ठीक है, ये शाहजहां ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया? तो किस मुगल शासक ने जो जजिया कर पुनः लगाया? तो ये औरंगजेब ने लगाया था। और इसको समाप्त किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? तो उसका शव कहाँ दफनाया गया था? तो ये काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, ये काबुल में। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो किसको हराया था? तो ये आपका हुमायूं को हराया था। ठीक है, एक है 1539 और 1540 जो युद्ध हुए थे। एक हुआ था चौसा का युद्ध, एक हुआ था बिलग्राम का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये आपका मुगल सम्राट कौन था? तो ये अकबर था। ठीक है, ये अकबर था आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी? तो ये फतेहपुर सीकरी थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी थी। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? तो उनके बाद कौन थे? तो ये आपके थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने संसद में संबोधित किया था संसद को, तो उसके बाद कौन किए थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन किए थे। अगला क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, तो प्रथम भारतीय कौन था? तो ये आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, ये सत्येंद्र प्रसाद ये सिन्हा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1793 में जमींदारी प्रणाली को लागू कर किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? 1793 में। ठीक है, तो ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है ये जमींदारी प्रथा जो है ये आपका शुरू किया गया था 1793 में। अगला क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या है? यानी मूल नाम इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या नाम है? मूल नाम? तो ये मूल शंकर है। ठीक है, ये मूल शंकर इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में डैश को हुआ था, कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? इनमें से कौन सी एक शर्त जो है ये नहीं रखी गई थी? तो देखते हैं, नमक टैक्स हटाना, कानून तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। ठीक है, ये सही है। खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा, तो ये आपका नहीं था। ठीक है, ये आपका गलत है। यही ऑप्शन आपका ये गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि
कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये आपका किसने किया था, तो ये किया था आपने चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, विल्किंस ने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन कब से कब चला था। तो असहयोग आंदोलन आपका कब से कब चला था, तो ये सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला था। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन, और चौरी चौरा घटना के बाद इसको स्थगित कर दिए थे गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो इनमें से कौन था, तो ये आपका विलियम बेंटिंक। ठीक है, विलियम बेंटिंक जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल की थी। तो ये किस साल की थी, तो ये आपका 1897 में किया थे। ठीक है, 1897 में बेलूर मठ का जो है स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था। तो कौन कहता था, तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, कौन, ये लॉर्ड वेलेस्ली बोलता था। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना सन में हुई थी। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो ये 1922 में हुई थी। ठीक है, ये 1922 में हुई थी। अगला कि गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका 1908 में किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो है ये किया गया था। सबसे पहले इनको सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय आपके कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला है कि ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था। तो इनका उद्देश्य क्या था, तो रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। ठीक है, ये इनका जो है ये मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, तो ये 1853 में हुआ था। ठीक है, ये 1853 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो किस युद्ध के बाद जो है ये आपका स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका प्लासी का जो युद्ध है। ठीक है, ये 1857 है। ठीक है, ये 1857, ये 1857 है। इसी के बाद से जो है यानी सिपाही विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। इसी के बाद से जो है ब्रिटिश का जो है शासन जो है भारत में प्रत्यक्ष रूप से जो है ये प्रारंभ हुआ था। अगला है कि हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था। तो हंटर आयोग जो है किसके लिए आपका ये स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए हंटर आयोग की जो है स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा जो है लिखा गया था, ये लिखा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ठीक, सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है ये जाना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ बंगाली से अंग्रेजी में राष्ट्रगान का अनुवाद किया था। ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव AICC द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो ऑल इंडिया कांग्रेस जो है ये इनके द्वारा अपनाया गया था, तो ये आपका जो है ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में जुड़ा था, जिसे बाद में बेथ्यून महिला स्कूल के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो कौन सा है, तो ये है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है यही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में नील की खेती 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कम होने का कारण क्या था। तो कम होने का कारण क्या था, तो ये आपका था नए आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी लाभहीनता। ठीक है, तो ये जो है नए आविष्कार के तहत जो है रासायनिक रूप से नील जो बनाने लगा था, इसीलिए जो है इनकी जो है मांग कम हो गई थी।
आगे हम लोग देखते हैं कि वेलेज़ली जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों किया था। तो ये आपका क्यों किया था, तो ये किया था वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के इतिहास में संदर्भ में उल गुलान या महान कोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है। तो ये किस घटना का वर्णन है, तो ये बिरसा मुंडा 1899 से 1900 का विद्रोह जो है ये वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता थी। तो ये किस वंश की जो है ये विशेषता थी, तो ये आपका विजयनगर की। ठीक है, विजयनगर की जो है कल्याण मंडप का निर्माण जो है एक उल्लेखनीय विशेषता थी। मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो तानसेन उन्हें सम्राट अकबर द्वारा जो है ये उपाधि दी गई थी, तो ये आपका सही नहीं है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं पर ध्रुव पद की रचना की, ये सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों पर गीतों की रचना की, ये भी सही है। तानसेन ने अनेक रागों का आविष्कार किया था। ठीक है, रागों का, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया। तो किसने दिया था, तो ये आपका दिया था जहांगीर ने। ठीक है, ये जहांगीर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने माजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। कुछ समय अमेरिका में रहे और सेंट्रल असेंबली के लिए भी चुने गए थे, वह कौन थे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन थे, तो ये आपके थे लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किनको दी गई थी। ठीक है, तो एक किनके पास थी, तो ये गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, ये गवर्नर जनरल के पास थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था। तो इनमें से कौन था एक, तो ये आपका था भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, भारतीय कृषि का ये व्यवसायीकरण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो कौन है, तो ये है आपका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान अशांति का शामिल होना। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी जो संप्रदाय का संबंध है, तो ये किस संप्रदाय से संबंध है, तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य के बुद्ध हैं जो अभी तक दुनिया को बचाने के लिए नहीं आए हैं। तो ये आपके कौन है, तो ये है आपके मैत्रेय हैं। ठीक है, ये मैत्रेय हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक गठबंधन की प्रणाली पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन लागू नहीं होता है, तो यह कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, ये कथन लागू नहीं होता है। बाकी जो है दूसरे के खर्च पर एक स्थायी सेना रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करने के लिए। ठीक है, ये तीनों सही है। बाकी ये जो आपका सी जो है ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। तो किसने कर दिया था, तो ये आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, ये जो अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अछूत लोगों को लक्षित दर्शकों के रूप में रखने वाली पहली मासिक पत्रिका वाइटल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये आपके किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो ये गोपाल बाबा वालंगर के द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो ये मुख्य कारण क्या था, तो ये इनका था कि उग्रवादियों की ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नरमपंथियों की क्षमता में विश्वास में कमी थी। ठीक है, नरमपंथियों की क्षमता में जो है विश्वास में क्या थी, कमी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। तो ये आपका किसने पढ़ा था, तो ये पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप जो है सबसे पहले पढ़े थे। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।